क्या हो अगर क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला सिर्फ एक खेल न होकर एक खौफनाक जाल हो। भारत और पाकिस्तान की ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता, जहां हर मैच में सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बात, जुनून और गर्व दांव पर लगे होते हैं। लेकिन इस बार दाम सिर्फ ट्रॉफी का नहीं बल्कि जिंदगियों का था। एक गुप्त आमंत्रण, एक अनजान स्टेडियम और एक ऐसा मैच जो कभी किसी रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं हुआ। इस स्टेडियम में जो भी खेलता था वापस नहीं लौटता। आखिर क्या था इस मैदान का रहस्य? कौन था वो अनदेखा खिलाड़ी जो हर गेंद के साथ मौत का खेल खेल रहा था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं क्रिकेट के सबसे खौफनाक मैच की कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल था, जहां हारने का मतलब था हमेशा के लिए गायब हो जाना। साल 2024 का क्रिकेट विश्व कप चल रहा था। फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच तय हो चुका था। पूरी दुनिया इस मैच का इंतजार कर रही थी। लेकिन इसी बीच दोनों टीमों को एक रहस्यमयी आमंत्रण मिला। एक प्राइवेट प्रैक्टिस मैच के लिए आमंत्रण एक अज्ञात अरबपति की ओर से था, जो चाहता था कि दोनों टीमें एक गुप्त स्थान पर खेले। इनाम में 100 करोड़ रुपए का ऑफर था। बीसीसीआई और पीसीबी के अधिकारी इस अजीब ऑफर को लेकर असमंजस में थे, लेकिन पैसे और प्रैक्टिस का लालच दोनों टीमों को मना नहीं कर सका। रात के अंधेरे में बन्हा दोनों टीमों को प्राइवेट जेट से एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। जब वे पहुंचे तो सामने एक विशाल पुराना स्टेडियम था, शैतान स्टेडियम। किसी ने इसका नाम पहले नहीं सुना था। स्टेडियम पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ गहरी धुंध फैली हुई थी और अजीब सी सिहरन माहौल में महसूस हो रही थी। स्टेडियम के अंदर घुसते ही स्टेडियम की बत्तियां झपकने लगी। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। मैच शुरू हुआ। टॉस पाकिस्तान ने जीता और बल्लेबाजी चुनी। पहला ओवर बुमराह ने फेंका, लेकिन जैसे ही पहली गेंद बाबर आजम के बल्ले से टकराई, हवा में एक भयंकर चीख गूंजी। सभी खिलाड़ियों ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन स्टेडियम पूरी तरह खाली था। दूसरी ही गेंद पर बाबर ने शॉट खेला और बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई। मगर जब गेंदबाज ने नई गेंद उठाई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। बॉल खून से लथपथ थी। मैच जारी रहा, लेकिन हर गेंद के साथ कुछ न कुछ अजीब होता गया। बॉल हवा में अचानक रुक जाती, बल्लेबाज के बल्ले से गेंद अपने आप उछलकर विकेट गिरा देती और मैदान के चारों ओर भयानक परछाइयां घूम रही थीं। तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी की बॉलिंग के दौरान विराट कोहली शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक उन्होंने जोर से चीख मारी और गिर पड़े। जब साथी खिलाड़ी उनके पास पहुंचे तो विराट सदमे में थे। उनकी आंखें किसी अनदेखी चीज को घूर रही थीं। यहाँ कुछ है, कुछ हमें देख रहा है, विराट बुदबुदाए। कुछ ही देर में स्टेडियम में लगा विशाल स्क्रीन अपने आप चालू हो गया और उस पर एक पुराना मैच दिखने लगा। 1947 का भारत पाकिस्तान मैच। लेकिन खिलाड़ी इंसान नहीं थे बल्कि डरावनी आकृतियां। अब तक सभी खिलाड़ियों को समझ आ गया था कि वे किसी भूतिया जाल में फंस चुके हैं। वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन स्टेडियम के गेट अपने आप बंद हो गए। अचानक ग्राउंड के बीचों बीच धुआं फैलने लगा और उसमें से काले कपड़े पहने एक रहस्यमय शख्स प्रकट हुआ। तुमने इस मैदान में कदम रखकर बहुत बड़ी भूल की है, वह डरावनी आवाज में बोला। यह स्टेडियम हमारी आत्माओं का है। जो भी यहाँ खेलता है वो इस मैदान का हिस्सा बन जाता है। इतना सुनते ही रोहित शर्मा ने जोर से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा छूने की कोशिश की, वह जमीन में समा गए। बाकी खिलाड़ी घबराकर पीछे हट गए। अब खिलाड़ियों ने हिम्मत करके उस रहस्यमयी शख्स से पूछा, तुम कौन हो? वह शख्स हंसने लगा और उसकी हंसी पूरे स्टेडियम में गूंजने लगी। मैं वही हूँ जिसे क्रिकेट के पहले मैच में मारा गया था। मेरी आत्मा इस स्टेडियम में हमेशा के लिए बंध गई। जब भी कोई नया मैच होता है मैं खिलाड़ियों को अपने साथ ले जाता हूँ। यह सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अब इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। विराट को अचानक याद आया कि उनकी दादी ने उन्हें एक पुराना मंत्र सिखाया था जो बुरी आत्माओं को दूर कर सकता था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर वह मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार गर्जना हुई और पूरा स्टेडियम हिलने लगा। वह भूतिया शख्स गुस्से में चीखता हुआ गायब हो गया। गेट अपने आप खुल गए और सभी खिलाड़ी तेजी से बाहर भागे। जैसे ही सभी खिलाड़ी बाहर निकले, स्टेडियम गायब हो गया। सिर्फ एक वीरान मैदान बाकी था। बीसीसीआई और पीसीबी के अधिकारियों ने इस घटना को छुपा दिया और खिलाड़ियों को इस बारे में कभी किसी से बात न करने की हिदायत दी गई। लेकिन उस रात के बाद विराट कोहली और बाबर आजम दोनों ने कभी भी आधी रात के बाद प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उन्हें अब भी देख रहा है। जिंदगी भी एक खेल की तरह होती है। कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो मैदान में डटा रहता है, डर से भागता नहीं। इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि चाहे हालात कितने भी भयानक क्यों ना हो, हिम्मत और समझदारी से हर मुश्किल से निकला जा सकता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी मज़ेदार, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियाँ ला सकें। याद रखिए, डर उन्हीं पर हावी होता है जो उससे भागते हैं, जो सामना करते हैं वही असली जीतते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और रहस्यों की इस दुनिया में हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों।